हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो सभी जल्दी से बुक ओपन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 और हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड है। आई होप सभी ने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन दिया हुआ है 3 cot a बराबर है 4k। 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4k। तो हमें चेक वेदर करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो टू प्रूव में क्या लिखोगे? टू प्रूव हमें प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बनाएंगे इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें बताना कि इन दोनों के बराबर है या नहीं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये चीज़ हमें गिवन है ना, पहले उसको ले लो, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ हमें गिवन है तो वहाँ से हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 3 cot a किसके बराबर दिया हुआ है? 4k। क्लियर? तो अप्रोच क्या रहेगी क्वेश्चन की, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ से 3 को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो cot a कितना आया? चेक करो। व्हाट इज cot a? 4/3। तो अगर आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है, काफ़ी इजी, बिल्कुल आसान। पूजा बोले पाकीज़ा हेलो हेलो बोल। अभी बात हो रही है कॉट की। किसकी बात हो रही है? कॉट की। आपको पता है ये रहा आपका tan। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे क्या बनेगा? कॉट मीन्स b/p। वेरी गुड। बेस अपान परपेंडिकुलर। कहीं ना कहीं बेस आपका 4 और परपेंडिकुलर 3। यहीं से बनेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें निकालना ज़रूरी है। सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किया, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाओगे इस क्वेश्चन को भी। तो बात हो रही है cot a की, तो एंगल इसलिए लिया हुआ a, तो मैं इसको रखूँगा a b c। दिस इज़ योर 90 डिग्री। बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। एंगल a की बात हो रही है, ये रहा एंगल। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना? डायरेक्ट बनाओ उसको। परपेंडिकुलर कितना? 3। अब बेस के सामने 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता, तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया हुआ, इसको रहने दो। बेस कितना? 4। जो बच गया वो बेस होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। तो यूज कर दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अरे जल्दी से बनाओ ना इसको। कैसे करोगे? हाइपोटेन्यूज मीन्स AC का स्क्वायर। किसके बराबर? डायरेक्ट कर दूं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे अब तो ये सीखोगे ना, 4 का स्क्वायर प्लस मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो वही चीज़ मैंने लिखा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ? 25। तो AC यहाँ पे आके अंडर रूट बनाएगा इसको। कितना आया? 5। AC का वैल्यू बना 5 यूनिट्स। क्लियर? अगर आप चेक करोगे, हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? दैट इज 5। ये निकालने का मकसद क्या था? मैंने आपको बताया हुआ, जब तक ट्रायंगल को तीनों साइड्स हमें पता ना हो तब तक हम ये tan हो गया, cos हो गया, sin हो गया, ये हम फाइंड नहीं कर सकते। अभी हमें क्या करना? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बताना है। तो मैं क्या करूँगा?
जल्दी से यहाँ से ले लूँगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लोगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ? 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ वैसे बनाओगे बिल्कुल आराम से। तो tan का वैल्यू मुझे चाहिए, हमें चाहिए tan a। कैसे निकलेगा? वही मैंने मिटा दिया उसको, फिर से लिखो। पूजा बोले पाकीज़ा हेलो हेलो बोल। क्या मैं डायरेक्ट करके बताऊं? 1 माइनस tan a का वैल्यू, tan की बात हो रही है, चलो साइड में ना छोटा सा लिख लो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अगर बात पहले मैं बताऊंगा ना, ये रहा आपका परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5। आप एक काम करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। tan होता क्या है? p अपान बी। व्हाट इज p? 3। व्हाट इज b? 4। तो क्यों ना मैं 3 अपान 4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल अच्छे से समझ, आप डायरेक्ट करना भी तो सीखो, कब तक डिटेल करोगे। नेक्स्ट 1 माइनस टेन, एंगल भी सेम है तो 3 अपान 4 ही होगा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं सिखाया हुआ मैंने। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। डिनोमिनेटर में क्या बना? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और कर दो ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 16 माइनस 9 अपान 16। वेरी गुड। 16 1 16। और कहीं गड़बड़ तो नहीं किया? ये माइनस था और ये प्लस था, क्या करते हो यार, सामने सामने गलत करते हो। क्लियर? ओके। तो 16 1 16 प्लस 9 अपान में 16। एक ट्रिक बताऊं, अगर आपको एक तो मैंने सिखाया, चलो इसको और सॉल्व करो पहले। 16 में से 9 गया 7 अपान में 16 अपान 16 9 25 अपान में 16। देखो अगर तो आपका ये इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, आप यहाँ से भी काट सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो डिटेल तो है ही यार। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से कर दो मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को थर्ड वाले से कर दो। क्लियर? ये सिखाया हुआ मैंने, या यहीं पे काट दो, आपकी मर्जी है। तो बाकी का मैं यहाँ पे करूँगा। कितना बनाए? फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाला थर्ड वाले के साथ। तो कितना हुआ? 16 से 16 कैंसिल, कितना आया? 7 अपान 25। बट ये बनी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। हमें ये बराबर बताना है राइट हैंड साइड के। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड भी निकालनी पड़ेगी। टेकिंग राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया? राइट हैंड साइड हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। और एक कॉस का वैल्यू डायरेक्ट सिखाओ, ये रहा साइन, ये रहा कॉस, बी अपान एच, इसको लोगे। कॉस की बात हो रही है ना, बी अपान एच। व्हाट इज बेस? यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। डायरेक्ट कर दूं? अरे करो ना डायरेक्ट, कब तक डिटेल करोगे। 4 अपान 5 का होल स्क्वायर। अब साइन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? साइन की। जल्दी से देखो, साइन साइन पी अपान एच, पी पी अपान एच, 3 अपान 5। वेरी गुड। अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। एलसीएम कितना आया? 25। न्यूमरेटर में जो भी है ना माइनस हो जाएगा। 16 माइनस, अरे बना कितना वो बताओ ना। 16 में से 9, 7 अपान 25। आप चेक करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड के। तो लास्ट लाइन क्या लिखोगे? देयरफॉर लास्ट लाइन क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके? राइट हैंड साइड। तो हैंड्स वेरीफाइड भी बोल सकते हो, प्रूफ भी बोल सकते हो। हैंड्स वेरीफाइड, क्योंकि हमें चेक वेदर करना था, हमने वेरीफाई कर दिया इस चीज़ को। आई होप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना हमें। सिर्फ tan का
हमें निकालना आना चाहिए, और कॉस और साइन का, और डायग्राम बिल्कुल सामने है। जब तक हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स ना दी हो तब तक हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। अगर एक भी मिसिंग है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको जल्दी से निकाल लो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल आराम से। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल किस पे है? B के ऊपर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ इफ tan A बराबर है 1/√3। बिल्कुल सही। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दो पार्ट हैं जो हमें फाइंड करने हैं। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक आप करोगे खुद, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल समझ आएगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है जो, चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। गिवन हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट। जब इसने मेंशन कर दिया कि राइट एंगल किस पे होना चाहिए? B के ऊपर, राइट एंगल एट B। और इसी के साथ हमें दिया हुआ है गिवन में कामा tan A किसके बराबर? 1/√3। यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड हमें क्या करना है? टू फाइंड, इसके दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक आप करोगे, बिल्कुल आराम से निकलेगा। फर्स्ट पार्ट sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिंट मिला कि एंगल अलग अलग की बात हो रही है। दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है cos A। चलो फिलहाल फर्स्ट पार्ट ही लिखो, फिलहाल फर्स्ट पार्ट ही लिखो, इसी को हम करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। कैसे स्टार्ट हो जाएगा? जो चीज़ हमें गिवन है, चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जल्दी से बना लो। ये रहा आपके पास ट्रायंगल, कौन सा? ABC। खुद बोला हुआ है राइट एंगल एट B, तो B को रखो यहाँ पे, ये बन गया आपका ABC। ये रहा आपका राइट एंगल। अब इसने क्या बोला? tan A दिया हुआ 1/√3। स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को। tan A किसके बराबर दिया हुआ है? 1/√3। अरे tan होता क्या है? जल्दी से बता दो, व्हाट इज tan? अरे बताओ ना, कैसे बताया हुआ है? पूजा बोले पाकीज़ा, हेलो हेलो बोलना है फ़ोन में, बस कुछ भी नहीं करना। ये आपको लास्ट तक नहीं छोड़ेगा। व्हाट इज tan? sin cos tan। tan मीन्स P/B। वेरी गुड। ये रहा आपका P, ये रहा B। अब बात हो रही है tan A की। किसकी बात हो रही है? tan A की। तो ये रहा आपका एंगल A। व्हाट इज परपेंडिकुलर? ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 1। वेरी गुड। व्हाट इज बेस? √3। जो बच गया वो हाइपोटेन्यूज होगा, बट हमें नहीं दिया हुआ। जब तक आप ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं निकालोगे तब तक कोई भी रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या स्टेप रहेगा हमारा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अरे कुछ समझ आया? बिल्कुल आया। तो हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट करना सीखो ना। AC का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है किसके? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मीन्स √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा ना, चलो बना दो फिर भी। स्क्वायर से रूट खत्म, 3 + 1 कितना? 4। तो इससे क्या बनेगा हमारा? √4। अरे आया कितना ये बताओ ना? 2 यूनिट्स।
व्हाट इज ए सी? हाइपोटेन्यूस। इसका मीनिंग हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल ली हैं। तो अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, जल्दी से हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन से निकालना है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, देयरफॉर हमें निकालना था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसने ट्राई किया हुआ है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी तो आसान है। साइन ए मीन्स एंगल ए की बात हो रही है, कॉस सी इसका मीनिंग कॉस, जब सी की बात हो रही है ना तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एंगल ए। एंगल ए की बात हो रही है तो जल्दी से बता दो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर रहेगा एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज 1। व्हाट इज बेस? दैट इज √3। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 90 के सामने, दैट इज 2। क्लियर? जब बात होगी कौन से एंगल की? सी की, और वो भी साथ में लिख लो ना, आसान हो जाएगा। फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी। तो सी के केस में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? अरे जल्दी से बताओ ना, बात इसको मिटा दो। बात हो रही है सी की, ये रहा एंगल सी। बिल्कुल ध्यान से, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, तभी साइड में रफ में आप लिखोगे। ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज, कभी चेंज नहीं होता, जो बच गया वो क्या रहेगा? दैट इज बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? एंगल सी की बात हो रही है, √3। वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, तो जो बच गया वो क्या रहेगा? 1, दैट इज बेस। वेरी गुड। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया। जब आपने ये डेटा लिख लिया ना, मिस्टेक के 0% चांस। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये हमारा रहा, यहाँ से हमें रेशो फाइंड करने हैं। व्हाट इज साइन ए? साइन ए की बात हो रही है, P/H। पहले ये देखो साइन होता क्या है, P/H। P परपेंडिकुलर, P/H बात किसकी हो रही है? साइन ए की। तो ए एंगल ये रहा, P/H डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1/2 कितना? 1/2। अरे अब डायरेक्ट करना भी तो सीखो ना। व्हाट इज, अब देखो कॉस सी की बात हो रही है, कौन सा एंगल? दैट इज एंगल सी। ढूंढो एंगल सी, ये रहा सी। बात हुई कॉस की, ये रहा साइन, ये रहा कॉस, दैट इज B/H। B1H2 दैट इज 1/2। बिल्कुल आराम से, गलती के बिल्कुल भी चांस मत रखो, बिल्कुल फेयर प्रोसेस से चलो। कॉस ए की, एंगल ए की बात हो रही है, कॉस की बात हुई, B/H एंगल ए, B/H √3/2। वेरी गुड, √3/2। अब बात हुई साइन सी की, किसकी बात हुई? साइन P/H। सी की बात, ये रहा एंगल सी, P/H √3/2, √3/2। बिल्कुल आराम से, 1 × 1 1, 2 2 4। √3 × √3 डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, बाकी क्या बचा? 3/4। वेरी गुड, बिल्कुल आसान। अब मैं यहीं पे करके बताऊंगा आपको। देखो 4 LCM, 1 + 3 कितना हुआ? 4। 4/4, 4 से 4 कटा, आंसर कितना आया ये बताओ ना। शाबाश, वेरी गुड। आई होप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से समझ आया। चलो जल्दी से इसी का पार्ट सेकंड वे करवा देता हूँ, ठीक है? जल्दी से देखेंगे इसी का पार्ट सेकंड। अगर पार्ट सेकंड की बात हो रही है तो वो हमें है तो बिल्कुल आसान। क्या दिया हुआ है? कॉस ए, साथ में दिया हुआ है कॉस सी, माइनस साइन ए, साइन सी। बिल्कुल आराम से बनाओगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बनाओगे इसको भी। कैसे बनेगा क्वेश्चन? कॉस ए की बात हो रही है, कॉस देखते ही बनाओगे, B/H। ए की बात हो रही है, ये रहा ए,
बी अपॉन एच √3/2। अरे समझ रहे हो ना, डायरेक्ट करना सीख रहे हो ना, डायरेक्ट करना सीखो। कॉस सी सेम बी अपॉन एच, सी की बात हो रही है, ये रहा सी, बी अपॉन एच 1/2। वेरी गुड, बिल्कुल आसानी से। माइनस साइन ए डायरेक्ट करो, पी अपॉन एच साइन ए पी अपॉन एच 1/2। वेरी गुड। साइन सी पी अपॉन एच, सी की बात हो रही है, पी अपॉन एच √3/2, √3/2। बाकी तो कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से करोगे। √3/4 माइनस √3/2 to 4। अरे ये क्या बना, सेम देखो ना, √3/4 माइनस √3/4, ये आंसर है आपका 0। आई होप अच्छे से समझ आया, क्लियर। बिल्कुल आराम से समझोगे इसको, बिल्कुल इजी है। आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो, सिर्फ एंगल का दिमाग में रखो, कब ए की बात हो रही है, कब सी की। और एक्यूरेसी के लिए ये चीज़ बनाना बड़ा ज़रूरी है। ट्राई करो, रफ में ये चीज़ बना लो, जल्दी से करो इसको कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल आसान है। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू के ऊपर, पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बोलता डिटरमाइन करो, कुछ रेशोज हैं जो हमें डिटरमाइन करने हैं, क्लियर। तो रेशोज में हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। 3 रेशो की बात की है, बट हम 6 की 6 रेशोज फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल आराम से जल्दी से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। इन ट्राइंगल पी क्यू आर किसकी बात हुई, पी क्यू आर की, क्लियर। राइट एंगल किस पे है, लिख लेते हैं राइट एंगल एट क्यू। अरे थीटा क्यों लिख दिया, राइट एंगल एट क्यू। तो हमें कुछ गिवन में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, इन दो साइड का सम दिया हुआ है सर हमें 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एंड पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन, ये चीज हमें डिटरमाइन करनी है। टू फाइंड हमें क्या करना है, दैट इज साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी, ये क्या रहा आपका, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। देखो जब आप किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड से निकाल लेते हो तो तब आप कोई भी रेशो फाइंड कर सकते हो, क्लियर। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, जल्दी से बना लेंगे क्वेश्चन को। ओके, हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दें आपको। ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, ये चीज हमें गिवन है। दो साइड्स का सम हमें दिया हुआ है और एक साइड पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। ये रेशोज हैं जो हमें फाइंड करने हैं। अब एक चीज बताओ, ट्राइंगल की बात हुई पी क्यू आर, और वो कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल। जल्दी से बना लो उसको। राइट एंगल किस पे है, क्यू के ऊपर, पहले क्यू बना लो। बात हो रही है पी क्यू आर की, इसको मानो पी ओ, इसको मानो क्यू और इसको मानो आर। जरूरी नहीं है पी यहीं पे रखोगे, आप पी को यहाँ पे भी रख सकते हो। पी क्यू आर आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी हमें स्टार्ट कैसे करोगे, करेंगे स्टार्ट। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ हमें गिवन है ना, पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है, 25 के बराबर। पहले एक बार डायग्राम से समझोगे चीज़ हमें दिया क्या है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर क्यू आर, इसका मीनिंग
इन दो साइड का सम दिया हुआ है, कितना 25, और पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको में तो कोई मसला नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। जब तक ट्रायंगल की तीनों साइड नहीं निकलेंगी तब तक हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। अब हमारा टारगेट है किसी तरीके से हम पी आर और क्यू आर जो कि हमें सम दिया हुआ है, किसी तरीके से हम पी आर निकालें और क्यू आर निकाल लें। कैसे अप्रोच रहेगी हमारे, पहले एक चीज़ हमें गिवन है ना, उसको लिख लो, पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर दिया हुआ 25, इसको फिलहाल आप दे दो नंबर 1। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पी क्यू हमें दिया उसको छोड़ो, मेरे को लग रहा है अगर मेरे को ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ये क्या आपका हाइपोटेन्यूस, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, मुझे पता पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि और कोई अप्रोच नहीं है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी आर का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मीन्स, चलो पूरा डिटेल करो उसको, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अरे पी आर कितना है पहले ये बताओ, नहीं दिया हुआ उसको रखो वैसे ही, पी क्यू कितना 5 का स्क्वायर, क्यू आर नहीं दिया हुआ रखो उसको वैसे ही, कितना आया, सिंपल, बिल्कुल इजी, ये आपका है पी आर का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। मैं क्या करता हूँ, क्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बना, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर 25। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब मेरे को लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं ना कहीं आपने आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे कुछ समझ आ रहा है ना, बिल्कुल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर 25 के बराबर। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब देखो कुछ हमें गिवन दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर कितना 25, क्या मैं इसके जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। मैंने क्या किया, पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25 रख दिया, तो बाकी सेम रहेगा ना, पी आर माइनस क्यू आर किसके बराबर 25 के बराबर। अभी ध्यान से समझना, अगर मैं 25 मल्टीप्लाई में ना, अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा, कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, फिर कटेगा 25 से 25, क्यों ना मैं यहीं पे काट दूं, क्या कुछ गलत किया, बिल्कुल सही किया। तो क्या बनाए, पी आर माइनस क्यू आर किसके बराबर 1 के बराबर। ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब आपने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशंस, उसमें आपको लग रहा है ना ये आपकी लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक पी आर क्यू आर, पी आर क्यू आर। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, यहाँ से हमारा यहाँ तो पी आर निकलेगा, यहाँ तो क्यू आर। करेंगे ना, कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। जल्दी से देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है 25, फर्स्ट इक्वेशन है ना। दूसरा क्या है, पी आर माइनस क्यू आर किसके बराबर 1 के बराबर। अगर मैं दोनों को किया हुआ ना, ऐसा बिल्कुल किया हुआ है सब्ट्रैक्टिंग, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसका मीनिंग ये हो साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, पी आर से पी आर कैंसिल, ये क्या बना ट्वाइस क्यू आर किसके बराबर 25 माइनस 1 24। अगर आप चेक करोगे 2 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में,
क्या बना, क्या आंसर बताओ ना, 12। कितना, 12। ये रहा आपका क्यू आर का वैल्यू, किसका वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायग्राम में, क्यू आर का वैल्यू 12। कितना, 12। अब क्यू आर का वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, क्या बना, पी आर प्लस क्यू आर हमने निकाला, व्हाट इज क्यू आर, 12। किसके बराबर, अरे बताओ ना, 25 के बराबर। तो पी आर कितना आया, ले जाओ ना दूसरी साइड, 25 माइनस 12 दैट इज 13। यही बना ना, बिल्कुल। अब आप अगर चेक करोगे, हमने क्यू आर और पी आर को निकाल लिया, इसका मीनिंग ये हुआ हमने तीनों साइड्स को निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज कितना आया, 13। हमने तीनों साइड्स को निकाल लिया। जब तीनों साइड्स निकाल ली तो बाकी क्या रहा, बिल्कुल आराम से करोगे। क्या फाइंड करना आपको, जल्दी से बताओ। ये रहा आपका क्यू आर, ये रहा पी आर। तो मुझे फाइंड करना, चलो मिटाऊंगा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। अभी मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मैंने जो भी वैल्यूज़ हैं वो इसमें ले लिया हुआ। तो इसको मिटाओ, पूरे को मिटाओ इसको, क्योंकि आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब देखो, अब डायग्राम के ऊपर हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, हमें फाइंड क्या करना था वो भी मिटा दिया मैंने। हमें फाइंड क्या करना था वो देख लो। हमें फाइंड करना था, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी। बिल्कुल आसान है। तो कैसे करोगे साइन पी, साइन पी की बात हो रही है तो वही आ जाएंगे, पूजा बोले पाकीज़ा, हेलो हेलो बोल, बस ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बाकी बात हो रही है पी की, कौन सा एंगल, पी, इसका मीनिंग इस एंगल की बात हो रही है। तो ये क्या बनेगा, बिना बताए, बिना सोचे समझे बोल दो, ये क्या होगा और ये क्या होगा। अरे लिख दो ना साइड पे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। नहीं, एंगल के सामने हमेशा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और क्या बना, हाइपोटेन्यूज 13। जो बच गया वो क्या होगा, बेस। अब साइन पी की बात हो रही, चलो पूरा डिटेल बताऊंगा। साइन ये रहा, पी अपान एच, व्हाट इज पी, 12, व्हाट इज एच, 13। अरे ये तो आप खुद भी कर सकते हो ना, 12 अपान 13, ये रहा आपका किसका वैल्यू, साइन पी का वैल्यू। दूसरा हमें फाइंड करना था कॉस पी, डायरेक्ट कर दो ना, बी अपान एच, ये रहा ना कॉस बी अपान एच, व्हाट इज बी, व्हाट इज एच, 5 अपान 13, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन। अब हमें निकालना है टेन पी, 10 लास्ट वाला होगा, पी अपान बी, और व्हाट इज पी, अब पी को ढूंढो ना, 12, व्हाट इज बी, 5। ये रहा हमारा तीनों रेशियोज हमने जो फाइंड करने थे, साइन कॉस टेन, बिल्कुल आराम से कर लिया। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, क्लियर, बिल्कुल अच्छे से। मुश्किल क्या था, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग में बिठाना कि हमारी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्लियर, उसमें से आपको पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकाल लेना है। जब तक आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं आएंगी तब तक आप रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। तो जल्दी से स्क्रीन